दोस्तों, क्या आपके बाल झड़ते हैं? तो आज की इस हेल्थ एपिसोड को आप जरूर देखें ताकि आप ये जान पाएं कि झड़ते हुए बालों को एक ही महीने में झड़ना बंद कैसे करें। दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। अगर आप 10 मिनट इस वीडियो को देखने के लिए निकालते हैं तो आपकी ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग अपने झड़ते हुए बालों से परेशान हैं। आज के समय में 20-30 की एज में ही इंसान गंजा हो जाता है। अगर आपके सिर पर बाल नहीं है, अगर आपको गंजापन भी आ चुका है, तो भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि बाल्डनेस का सोल्यूशन भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हमारे घर के आसपास ऐसी ढेरों औषधियां हैं जिनके जरिए आप बालों को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ खान पान में थोड़ा ध्यान रख के भी आप बालों को ठीक रख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आयुर्वेद ये कहता है कि हमारा शरीर वही बनता है जो हम खाते हैं, इसीलिए हमें वो चीज खानी चाहिए जो बॉडी के लिए अच्छी है। अब दोस्तों, जो हमारे बाल हैं वो भी हमारे खाने पीने से ही बनते हैं। ज्यादातर बाल हमारे प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए। तो क्या आप सोच के देखिए, आपके खाने में प्रोटीन होता है? जो चीजें हम खाते हैं उसमें अगर प्रोटीन ही नहीं है तो आपके बालों को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? और इन चीजों का हम ध्यान नहीं रखते और हम प्रोटीन युक्त शैम्पू लगाते हैं। मार्केट में हमें शैम्पू मिलता है जिसमें प्रोटीन डाला होता है। अब आप सोचिए, प्रोटीन खाने से फायदा होगा या प्रोटीन लगाने से? दोस्तों, पौधे के ऊपर आप कितना भी स्प्रे क्यों ना कर लें, फायदा तभी होगा जब पौधे की जड़ में खाद डाली जाएगी। उसी तरह से बालों के ऊपर जितना मर्जी शैम्पू, सीरम, ऑयल लगा लें, फायदा तभी होगा जब आप कुछ खाएंगे। आपके खाने से आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि हमारे बालों की भी जड़ें होती हैं जिस तरह से एक पौधे की जड़ें हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अच्छी चीजें खानी है ताकि आपकी बॉडी स्वस्थ रहे, आपके बाल झड़ना बंद हो जाए। फ्रेंड्स, क्या आप हाई क्वालिटी में वीडियोस एडिट करवाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर, और बचाना चाहते हैं अपना कीमती समय ताकि आप ढेरों वीडियोस बना पाएं? तो आज ही हमें ईमेल करें eservices@ytadvice.com पर। दोस्तों, जो सोल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा उससे तो आपके बाल झड़ने बंद होंगे ही, साथ ही साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स निकलते हैं तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज यानी कि मधुमेह है तो उसका भी इलाज आपको मिलने वाला है। कैंसर की प्रॉब्लम हो या फिर आपका पेट बहुत बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया है, तो इसका इलाज भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वो चीज कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारे घर के नजदीक एक बहुत ही सुंदर सा पौधा आपको मिलेगा जिसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, जिसे हम सदाबहार का पौधा कहते हैं। देखने में तो ये बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ये आयुर्वेद में एक औषधि है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में लिखा है कि आप इस सदाबहार के पौधे से अपने बालों का झड़ना एक ही महीने के अंदर रोक सकते हैं। वो कैसे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, दो तरह से आप सदाबहार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खा भी सकते हैं। सदाबहार की पत्तियों का पेस्ट बनाकर आप अपने बालों की जड़ों में लगा भी सकते हैं। दोनों ही चीजें आपके बालों को झड़ने से रोक देंगी। दोस्तों, बालों को झड़ने से रोकने के लिए आपको सदाबहार की पत्तियों का पेस्ट बनाकर उसका रस निकाल लेना है। अब सदाबहार के इस रस से आपको अपने बालों की जड़ों में मसाज करनी है। आपको ऐसा हफ्ते में 2 बार और लगातार 1 महीना करना है, यानी कि 1 महीने में आपको तकरीबन 8 बार ऐसा करना है, और इससे आपके बालों का झड़ना एकदम से रुक जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये सदाबहार का पौधा है, इसके अंदर पोटेशियम काफी मात्रा में है। इस कारण से जब आप इसको अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो इससे आपके बालों की जो जड़ें हैं उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसके अंदर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। साथ ही साथ आपको सदाबहार की 2 से 3 पत्तियों को सुबह खाली पेट खाना भी है। जब आप सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाएंगे तो इससे आपकी बॉडी में नया खून बनेगा और आपकी बॉडी का जो खून है वो अच्छे से सर्कुलेट होगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी और 1 महीने के अंदर अंदर ही आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। दोस्तों, बालों को झड़ने से रोकने के लिए सदाबहार बहुत ही अच्छी औषधि है। वैसे तो आयुर्वेद में ढेरों ऐसी औषधियां हैं जिससे आप बालों का झड़ना रोक सकते हैं, जैसे कि भृंगराज के जरिए भी आप बालों का झड़ना रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेथी दाने का पानी सुबह खाली पेट पीते हैं तो इससे भी आपके बालों का झड़ना रुक सकता है। मेथी दाने को अगर आप सरसों के तेल में डुबोकर लगातार 2 से 3 दिन रखते हैं और उसके बाद सरसों के तेल से अपने अगर बालों की मालिश करते हैं तो इससे भी बालों का झड़ना 2 से 3 बार में ही रुक जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना है ताकि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएं। अगर आप सदाबहार का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बाल काले भी होंगे और लंबे और घने भी हो जाएंगे। आज के समय में बाल सफेद होना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। दोस्तों, आजकल हमारे बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो उसके लिए सदाबहार का इस्तेमाल आप जरूर करें। दोस्तों, सदाबहार के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे के पिंपल्स को, दाग धब्बों को और रिंकल्स को भी खत्म कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग पिंपल से परेशान हैं। डॉक्टर हमें कहता है कि यह हार्मोनल चेंजेस के कारण है। दोस्तों, आप बताइए, हार्मोनल चेंजेस तो हर इंसान में होते हैं, लेकिन पिंपल्स हर इंसान के चेहरे पर क्यों नहीं होते? अगर ये कारण हार्मोनल चेंजेस ही होता तो सबके चेहरे पर पिंपल्स निकलने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, ये जो पिंपल्स हैं वो हमारे खून की गंदगी
गंदगी के कारण निकलते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो इससे हमारा जो पेट है कभी कभार खराब हो जाता है। अब ये जो खराब पेट है, अगर आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये जो खाना आप खाते हैं ये खाना आपके पेट में पड़ा सड़ता रहता है। ये सड़ा हुआ खाना जब हमारे खून में मिल जाता है तो खून में गंदगी हो जाती है। यही खून की गंदगी अगर कहीं निकलना चाहे तो वो हमारे चेहरे पर पिंपल्स के रूप में निकलती है। यही खून की गंदगी हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा कर देती है। यही खून की गंदगी हमारी किडनी में स्टोन्स पैदा कर देती है। यही खून की गंदगी से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, सदाबहार की 2 से 3 पत्तियां सुबह खाली पेट खानी है। इससे आपका पेट स्वस्थ होगा और पेट स्वस्थ होने से आपका खून साफ हो जाएगा, जिससे कि आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम 1 महीने में ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सदाबहार की पत्तियों के जरिए आप मधुमेह का इलाज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज के लिए आपको दवाई ना खानी पड़े, आपकी डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाए, तो आपको सदाबहार की पत्तियों का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके सेवन से दोस्तों आपको वाकई में बहुत फायदा मिलेगा और आप देखेंगे कि आपकी जो मधुमेह की प्रॉब्लम है वो 1 से 2 महीने में ही जड़ से खत्म हो जाएगी। दरअसल दोस्तों जो मधुमेह यानी कि शुगर है, इसमें जो हमारा बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है पेनक्रियाज, वो इंसुलिन के हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम कर देता है। बचपन से लेकर आज तक तो आपके जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो नॉर्मल थी, लेकिन आपके गलत खान पान की वजह से कुछ ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जो पेनक्रियाज है उसकी क्षमता कम हो जाती है और हमारी बॉडी में इंसुलिन के हार्मोन्स बनना कम हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपके पेनक्रियाज को ताकत मिलेगी और आपकी बॉडी ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन बनाएगी, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर का ग्लूकोज ऑटोमेटिकली ही एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा और आपको किसी तरह की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों डायबिटीज के लिए सदाबहार बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको सदाबहार का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग अपने वजन के बढ़ने से परेशान हैं। किसी का पेट बड़ा हुआ है तो किसी का पूरा शरीर मोटा हो चुका है। हमें लगता है कि हमें जिम जाना पड़ेगा, डाइटिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एरोबिक्स करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। डाइटिंग करने से अगर वजन कम हो जाता तो सभी का वजन कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों ये जो वजन है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खाने से ही नहीं बढ़ता, ये हमारे मेटाबॉलिज्म के कारण भी बढ़ता है। जिस इंसान को थायराइड हो जाता है, आपने देखा होगा उसका भी वजन कितना बढ़ जाता है। अब थायराइड होने वाला इंसान अगर कितना भी कम क्यों ना खाए फिर भी उसका वजन बढ़ना ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो थायराइड के ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जो हार्मोन निकलता है, ये जो थायराइड का हार्मोन है ये हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को डिफाइन करता है, उसकी स्पीड को डिफाइन करता है। इसलिए दोस्तों आपने सुना होगा कि थायराइड भी 2 तरह का है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। इन दोनों थायराइड के केस में एक में तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है जिसमें कि आपका वजन बहुत कम हो जाता है, आप पतले हो जाते हैं, और दूसरा ऐसा केस जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है और आप बहुत मोटे हो जाते हैं। अब अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना होगा। इसके लिए सदाबहार की पत्तियों का सेवन करें, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा और जो आपके शरीर के अंदर की चर्बी है वो एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी और देखते ही देखते आपका वजन कम हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सदाबहार की पत्तियों को लगातार 1 महीना भी खाते हैं तो आप अपना वजन 5 से 10 किलो आसानी से कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो सदाबहार की पत्तियां हैं ये कैंसर नाशक हैं। ये कैंसर के सेल्स को खत्म करती हैं, हमारी बॉडी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाती हैं। आप जानते हैं कि आजकल कैंसर की बीमारी कितनी बढ़ चुकी है। ये बीमारी ऐसी है कि इसका कोई नाम भी लेना नहीं चाहता, लोग इसे दूसरी बीमारी कहते हैं। कारण है कि ये बीमारी इंसान की सेहत और उसका पैसा सब खत्म कर देती है। दिक्कत यह है कि कैंसर की बीमारी होने से पहले इसका पता नहीं चलता, ये जब हो जाती है तब पता चलता है और उस समय कभी कभार समय निकल जाता है। इसलिए दोस्तों कैंसर से जितना बचा जाए उतना ही बढ़िया है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी से आप बचे रहें तो आपको सदाबहार की पत्तियों को हर रोज सुबह खाली पेट खाना चाहिए। इससे आपकी बॉडी में जो कैंसर के सेल्स हैं वो जो विकसित नहीं होंगे। दरअसल हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स तो होते ही हैं, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ते हैं तो ये दिक्कत पैदा करते हैं। लेकिन जब आप सदाबहार की पत्तियों को खाएंगे तो इन पत्तियों के अंदर के एंटीऑक्सीडेंट गुण हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करेंगे, जो कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा कारण है कैंसर के बढ़ने का। तो दोस्तों इस तरह से सदाबहार के जरिए हम लोग अपनी बॉडी की ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सदाबहार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बालों के लिए आपको अलग से ढेरों दवाइयां खानी पड़ेंगी, कैंसर के लिए तो पता नहीं कितनी दवाइयां खानी पड़ेंगी, डायबिटीज के लिए तो सालों साल दवाई खाएंगे और मोटापे के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ एक औषधि जो आयुर्वेद में लिखी हुई है, इसके जरिए आप अपने शरीर की अनेकों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये तो दोस्तों सिर्फ कुछ बीमारियां हैं जो मैंने आपको गिनाई। वैसे सदाबहार के इस्तेमाल से 20 से 30 बीमारियां ठीक होती हैं। आप इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, सदाबहार का पौधा किस तरह से औषधीय गुणों से भरपूर है और कैसे हमें फायदा कर सकता है। दोस्तों हम आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आयुर्वेदिक औषधियों से ही अपनी बीमारियों का इलाज करें और एक चीज का ध्यान रखें कि वेट ना करें कि आपको कोई बीमारी हो। बीमारी होने से पहले ही उसका इलाज कर लें ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें
और आपको कभी कोई बीमारी ना हो। तो दोस्तों आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम आपके लिए ऐसी ही ढेरों वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करना बिल्कुल फ्री है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में या फेसबुक के पेज पर शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें और दूसरे लोग भी स्वस्थ रह सकें। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।